गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत दिनों से हमने नानू की सुबह वाली वॉकिंग आपको दिखाई नहीं थी और बहुत दिन से नानू ज़्यादा चला भी नहीं रहा था। आज भी उतना ज़्यादा नहीं चला पा रहा। देख ही रहे हैं आप कैसे गिरता पड़ता हुआ, दर्द सह सह करके धीरे धीरे करके चला रहा है। लेकिन फिर भी अब काफ़ी दिनों से ठीक है। पहले तो बहुत ही दिक्कत थी इसको चलाने में, लेकिन अब फिर भी चला लेता है। थोड़ा बहुत आगे एक दो कदम बढ़ा लेता है। नहीं तो पहले तो बहुत दिक्कत थी, ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, दर्द में इसे राहत मिली है और अब ये थोड़ा बहुत कदम अपने बढ़ाने लगा है। इसको ऐसे ही अचानक से दर्द होता है, जब कोई मसल्स इसकी अंदर टाइट रहती है या रुकी हुई रहती है तो उसको जो सही होने में ऐसे ही ख़तरनाक से दर्द होता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है गाइस कि जिसको हम बता भी नहीं सकते। उसी को होता है बहुत सारा, ढेर सारा दर्द। तो वही बता सकता है, सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं कि हाँ नानू तुमको दर्द हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। और टैबलेट वगैरह देने से भी दर्द पर कोई ख़ास असर पड़ता नहीं, क्योंकि वो मसल्स का दर्द है और वो अपने आप ही जाता है, चाहे आप जितनी भी उसे दवाई वगैरह दे दे वो नहीं जाता। तो इसलिए एक लोगों को साथ रहना पड़ता है इसके। अभी क्योंकि ख़तरनाक सा दर्द होता है ना, तो इसको बीच में पकड़ना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। और अभी बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल वो है कि गिरने ना पाए, इसको किसी भी तरीके की चोट ना लगने पाए, क्योंकि इसके कमर में जो ऑपरेशन हुआ है उसको बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है इस वजह से। तो बस अब ये चलाने के लिए बैठ गया था, फिर मुझसे कहता है चलो। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती करते करते ये चला भी लेता है और जो दर्द है वो भी बट जाता है थोड़ा बहुत। तो कभी मैं बाकर में आके बैठ कहती हूँ चल तेरा स्कूटर है, मुझे घुमा ला। तो बस ऐसे ही बैठ करके मैं घूमने भी चली जाती हूँ उसके स्कूटर में और फिर कभी आगे निकल जाती हूँ बाहर। तो बस ऐसे कहानी चलती रहती है पूरे दिन की। और अब यहाँ पर बैठ गए हैं महाशय और छींक रहे हैं। और गाइस, मेरे पास एक सबूत भी मिल गया है इस वीडियो के माध्यम से कि नानू नाखून खाता है उस चीज़ का, क्योंकि ये नाखून खाता था और हम लोगों से छुपाता था। लेकिन ये वीडियो मैं आज मम्मी को दिखाऊंगी, आप लोगों को नहीं दिखाया, उसको कल दिखाऊंगी। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा मम्मी कर रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मम्मी आज देखिए सोयाबीन और ये फूली हुई चने की दाल की बना रही है मंगोड़िया। तो चलिए आइए उसकी रेसिपी देख लेते हैं गाइस, कितनी बेहतरीन सी है। तो सबसे पहले मैंने ये जार में सोयाबीन की बड़ी जो कि मम्मी ने उबाल ली थी, उबालने के बाद इसका जितना भी पानी था वो सारा मम्मी ने हाथ से निचो दिया था। और अब इसके बाद इसको चलिए पीस लेते हैं मिक्सर में। तो बस यहाँ पर मिक्सर में तेज़ी के शोर के साथ मैंने अच्छी तरीके से सोयाबीन की बड़ी को पीस लिया। 2-3 बार करके मैंने इसको पीसा, तब जा करके ये पिस पाई है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड नहीं रहती, सूखी रहती, तो पानी ज़्यादा इसमें डालना पड़ता है, क्योंकि ये सोखता के जैसे रहती है अजीब सी। तो इस तरीके से महीन कर लेना है इसको पीस करके, जिस तरीके से ये महीन हो गई है। अब सेम तरीके से यहाँ पर चने की दाल को भी पीस लेंगे और उसमें लहसुन मिर्ची और मम्मी ने डाल दिया था साथ में पीसने के लिए। तो इसी सोयाबीन की बड़ी में लहसुन मिर्ची भी पड़ी हुई है। तो चलिए, ये चने की दाल है, इसे भी कितना महीन पीस लिया है, इतना ही महीन दोनों चीज़ें पीस करके तैयार कर लेना है। और चने की दाल और ये सोयाबीन की बड़ी का जो पेस्ट है, इन दोनों को चलिए अब मिला देते हैं फटाफट से। और एक बार और मैं इसको पीस लाऊंगी, जो ये रखी हुई है चने की दाल। 1-2 बार में करके मैंने पीसी थी, नहीं तो मैं चाहती तो बड़े वाले जार में भी पीस लेती, लेकिन 2 बार में पीसने में ये है कि छोटे वाले जार में बहुत अच्छी तरीके से दाल पिस जाती है। तो अब चलिए मिला लेते हैं कुछ चीज़ें, धनिया की पत्ती मिला लेते हैं, प्याज मिला लेते हैं, मिर्ची मिला लेते हैं चने की दाल और सोयाबीन की बड़ी के मिक्सचर में। और उसके बाद इन दोनों को ऊपर नीचे सोयाबीन की बड़ी का मिक्सचर है गाइस और ऊपर चने की दाल का मिक्सचर है। और अब इन सबको मिला लेते हैं। इसमें कुछ मसाले डाल दिए, वही डेली वाले, धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक। और ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स और बढ़िया प्यारी प्यारी सी भजिया बना लेंगे इसकी। खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे अमचूर की चटनी के साथ खाएँ तो बहुत ही प्यारी लगेगी। इस तरीके से मम्मी ने एक बड़ी को अच्छी तरीके से डाल के देखा कि कढ़ैया का तेल हुआ है कि नहीं हुआ है। और अब बाकी के बाद में इसी तरीके से डाल देंगी। तो अब यहाँ पर भी मम्मी ने डाल दिए हैं सारे के सारे। और अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से सेक लेंगी, थोड़ा थोड़ा सुनहरा हो जाए, थोड़े थोड़े से खड़े हो जाए, तब तक इसे सेकना है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है कि ये जल जाए। जैसे कि मंगोड़े सेके जाते हैं वैसे ही इसको भी सेक लेना। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुरकुरे लगते हैं खाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इसी तरीके से मम्मी इसको सेक रही है। और ये है कि आप एकदम से छरिए इसमें गड़ाए नहीं, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, तो ये है कि इनका शेप बदल सकता है।
और अगर आपको शेपलेस खाना है तो झरिया भी आप गड़ा दीजिए, फिर उसके बाद घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने किसी मतलब इसे प्रॉपर शेप दे करके बनाया है तो थोड़ा इसके टाइट होने का इंतज़ार करें। जब टाइट हो जाए उसके बाद ही आप इसे पलटें। तो एक तरफ से तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मम्मी ने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है और अब चारों तरफ ऐसे घुमा घुमा करके अच्छी तरीके से कर लेंगी फ्राई। क्योंकि नानू भी इंतज़ार में है कि कितनी जल्दी से बने तो उतनी जल्दी से मैं भी खा लूँ। पापा को भी बहुत ज़ोर से इंतज़ार है और मुझे भी बहुत ज़ोरों से इंतज़ार है कि जितनी जल्दी ये बने उतनी जल्दी इसे खाया जाए। तो मैं तो वीडियो बना रही थी तो मेरी तो भूख और तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि मैं वीडियो में देखती रहती हूँ ना लाइट कैमरा एक्शन करके कि अब क्या बना क्या खाया जाए गोपी बहू से मतलब अपनी मम्मी से इस तरीके से कह रही हूँ मैं। तो मम्मी ने इसी तरीके से दोबारा पूरी कढ़ैया भर के भजिया उसमें टपका दी है, मतलब चुआ दी है। हमारे यहाँ चुआना बोलते हैं, टपकाना बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो दोबारा भी बन करके ये तैयार हो गई है, तो मम्मी ने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और मैं मम्मी के पीछे पता क्या कर रही थी गाइस, जो चटनी बनाई थी आम मतलब जो अमकरिया होती है उसकी चटनी बनाई थी। आमचूल को जब आमचूल मतलब आम आते हैं तो उसको काट करके सुखा लिया जाता है, तो उससे बन जाती है अमकरिया। तो चलिए ये देखिए कितनी बेहतरीन एडिटिंग की है ना गाइस मैंने आज खाने की चीज़ों की। कैसे बने बताइएगा ज़रूर। अच्छे बने हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो उससे भी अच्छे हैं, टेस्टी है, लाजवाब है। और ये वही वाली चटनी है अमकरिया की जो मैंने आज बनाई थी। इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा गाइस, मैं आपको पूरी रेसिपी दूँगी। लेते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद जल्दी से नहा लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मम्मी ने कहा था कि कर लो फिर नहा लेना, इसीलिए मैं नाश्ता करेंगी, तो मैं तो नहाने ही जा रही थी। मम्मी ने गुलगुले भी बनाए थे गाइस, तो ये आप लोग खा लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए खा करके। नमकीन चीज़ें तो मैं आप लोगों को डेली खिलाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को खिला रही हूँ गुलगुला, तो ये लीजिए खा लीजिए। का हो चुका है नाश्ता और मम्मी भूंज रही है दरिया, क्योंकि रखा हुआ था दरिया बाजार का, तो उसमें ख़राब हो जाता है, इस वजह से उसको भूंज लेते हैं। चलिए सो गाइस मम्मी यहाँ पर दरिया भूंज रही है। दरिया में मम्मी ने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर शुद्ध घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी तेल ऐसा तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल मत डालिए क्योंकि वो कड़वा रहता है, फिर अगर आप उसे दूध में डालेंगे ना तो वो कड़वाहट सी आ जाएगी अगर दूध के साथ दरिया खाते हैं। अगर आप लोग नमकीन दरिया खाते हैं तो प्लीज़ आप सरसों के तेल के साथ ही उसे फ्राई कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरसों के तेल में ये होता है कि वो मतलब अगर उसको ज़्यादा दिन हो गए तो वो अजीब सी महक देने लगता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल, घी और डालडा किसी भी चीज़ से इसको तलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस इसको अच्छी तरीके से भूंज लेती है मम्मी, एकदम गोल्डन ब्राउन। और ये सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पर बॉटल भर रही थी। मम्मी ने वहाँ पर दलिया भूंज रही थी, मैं यहाँ पर भर रही थी बॉटल, क्योंकि सुबह से पानी पीते पीते पूरी 4 लीटर की बॉटल ये खाली हो गई थी और 2 लीटर की, मतलब 6 लीटर पानी पूरी तरीके से खाली हो चुका था। और नानू भी इंतज़ार में था नहाने के, तो देखिए मेरे पीछे आकर के बैठ गया है, मेरी गर्दन दबा रहा है। ऐसे ही मतलब चलता रहता है पूरे दिन का, यही कहानी है हमारे। तो बस यहाँ पर मैंने सारी बॉटल्स भर ली है और नानू कह रहा था कि मुझको नहाना है, तो मैंने कहा नहा लो, नहाने में क्या दिक्कत भाई था, क्योंकि हम दोनों के बीच कंपटीशन रहता है कि बाद में कौन नहाएगा पहले वाला नहीं, बाद में कौन नहाएगा। ये मुझसे कहता है कि तुम पहले नहाए, मैं इससे कहती हूँ कि तुम पहले नहाया। तो लास्ट में मैं ही हार मान करके चली जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है तू बाद में नहाना, मुझे नहाने दे। और कंपटीशन के चक्कर में कई बार 2-3 बज जाते हैं। तो कंपटीशन कभी कभार लंबा चल जाता है गाइस, तो 2:30-3 बज जाते हैं। फिर मम्मी से जब डांट खाते हैं ना तो फिर दोनों लोग चले जाते हैं नहाने। तो ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पर वो जो आमचूर की चटनी बनाई थी वो चटनी बच गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा इस जार में रख देती हूँ। ये सेजवान चटनी की बोतल है, कांच की, और बहुत अच्छी बोतल है। इसमें कोई भी चीज़ रख दे तो जल्दी से ख़राब नहीं होती। आप इसे हफ्ते भर तक स्टोर कर सकते हैं घर में बनाने के बाद, ये ख़राब भी नहीं होती। और मतलब कभी भी जैसे कोई स्नैक्स वगैरह बनाए तो उसके साथ इसको ज़रूर खाएँ, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मम्मी ने यहाँ पे ढेर सारे बर्तनों की धुलाई की, क्योंकि नाश्ते के बर्तन थे, खाने के बर्तन थे, बहुत ही सारे बर्तन हो गए थे, तो उनकी सबकी मम्मी ने धुलाई कर दी है। और मैंने नानू की धुलाई करी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। उसके ऊपर मैंने कितना सारा पानी डाल दिया था।
तो ये कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे आज के दिन, क्योंकि मम्मी ने गुलगुला भी बनाया, मम्मी ने पकौड़ी भी बनाई, फिर दलिया भी भूजा, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और सुबह के भी चाय का डंका रखा हुआ था। मतलब जिसमें चाय बनाते हैं तो उसे हम चाय का डंका बोलते हैं। और मतलब एक तो वो रखा हुआ था, बस यही सारी चीज़ें थी। और दूध आया था, दूध का डब्बा रखा हुआ था, छन्नी रखी हुई थी। तो काफ़ी सारे बर्तन आज हो चुके थे, तो उन्हीं की मम्मी धुलाई कर रही थी और उसको धुला मम्मी ने। और मैं यहाँ पर फेंकने गई थी कचरा, जो कि सारा कचरा प्याज के छिलका वगैरह ये सब कुछ निकलता है, तो उसको हम पीछे फेंकाते हैं। अंदर डस्टबिन इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं रखते, अंदर जो भी है सूखा कचरा ही डालते, गीला नहीं डालते, क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गीला तुरंत पीछे फेंकाते, नहीं तो एक डस्टबिन यहाँ अंदर रखा रहता था जिसमें गीला कचरा भी डाल देते थे। लेकिन इस अब डालने लायक मौसम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा गीला कचरा नहीं कि उसमें पानी भर के रख दे, मतलब ऐसा कुछ चाय वाय की पत्ती वगैरह उसमें डाल देते, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर नानू नहाने के लिए बैठ गया है और मैंने उसकी टी शर्ट भी हटा दी थी। तो अब वो मतलब नहाएगा, आधे घंटे नहाता है, बिल्कुल मज़ेदार एकदम। अगर नल आ रहे हैं, नल नहीं आ रहे तो फिर जल्दी जल्दी नहा लेगा, और नल आ रहे हैं तो फिर बाल्टी से खूब सारा पानी, सटक से खूब सारा पानी उससे नहाता है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है पूरे में वाइपर अच्छे से साफ़ होने के लिए, तो यहाँ भी हो जाएगा अच्छे से साफ़, सूख जाएगा और नानू भी फटाफट से नहा धो लेगा। नहा के जैसे ही फ्री हुए तो देखिए बाहर का मौसम कितना बढ़िया हो गया है, एकदम कूल मौसम हो गया है और ख़तरनाक बादल है और अच्छी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। ये देखिए पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। चुका है और सावन के महीने में प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। बस सावन के महीने में हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है कि यहाँ बारिश नहीं होती। 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिनों से यहाँ बारिश नहीं हुई है। कि ऐसा सावन का मौसम है पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ ये बादल आ जाते हैं, बादल के बाद आंधी चल जाती है, आंधी के बाद पानी बिल्कुल नहीं बरसता है, सावन ऐसे ही सूखा सूखा चला जाता है। सावन सूखा जाएगा, भादव भगवान बरसेगा तो क्या मतलब होगा गाइस बताइए। सावन में कम से कम पानी बरसना चाहिए, कितना बुरा लगता है। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, भगवान को जब बरसाना होगा तब वो बरसाएंगे, नहीं बरसाना होगा नहीं बरसाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। सब जगह सुन रहे हैं जल प्रलय आ रहा है, बाढ़ आ रही है, आंधी आ रही है, न जाने क्या क्या आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ना पानी आ रहा है ना बरसात आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। कुछ दिन पानी बरसा था, अब तो सब जगह सूख गया है। आप लोग अगर बारिश होती तो यहाँ पर काई वगैरह जम जाती, कुछ भी नहीं जमी। इतनी बारिश हुई नहीं है, 1-2 दिन पानी बरसा है फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यहाँ तक कि ज़मीन तक में नमी नहीं है और गर्मी तो बहुत ख़तरनाक सी है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, पंखे की हवा में बैठेंगे क्योंकि इस हवा का कोई भरोसा नहीं है, कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं गाइस। मैं अंदर आ गई हूँ और मम्मी ने छीली है गरी, क्योंकि मम्मी जाती है चित्रकूट तो मम्मी गरी काफ़ी सारी जुड़ जाती है हमारे घर में, तो उसी गरी के लड्डू बना लेंगी। क्योंकि जो सावन के सोमवार में हम लोग व्रत रहेंगे तो उन्हीं गरी के लड्डू को खा लेंगे, क्योंकि फिर वो गरी पूरी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि गर्मी के सीज़न की गरी ना ख़राब हो जाती है, इस वजह से उसका सब कुछ यूज़ कर लेंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं गरी कहाँ है, कैसी है और किस कंडीशन में है। वो गरी है, मम्मी ने ऐसे टुकड़ों में कट कर ली है और यहाँ पर अभी कुछ टुकड़े रखे हुए हैं तो इनको मैं कट कर लूँगी। शायद ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तभी मम्मी ने कट नहीं किए हैं। तो इसको इसके बाद मिक्सर में पीस लेंगे, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बन भी जाएंगे और खप भी जाएंगे, व्रत में खा भी लिए जाते हैं। यहाँ देखिए हवा चली रही है थोड़ी बहुत, देखिए ये बाल है ना ये उड़ रहे थे। गाइस बारिश हो रही है क्या? दाल उठा लेते हैं, मम्मी ने थोड़ी सी अरहरी बच गई थी तो वो है।
सो गाइज़ ये अरहरी पड़ी हुई थी, मम्मी ने सुबह दरी थी तो उसको सूखने के लिए डाला था, तो इसे हटा देते हैं। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग को भी करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। बाय बाय गाइज़, बाय बाय।